अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है इंशाल्लाह मेरी इस्लामाबाद वापसी है एंड आफ्टर वेरी वेरी फन ट्रिप एंड a very extended period of sickness, I'm very excited to go home to my husband, to my family and just be at home for a bit. तो मुझे जो है फॉर सम रीज़न उस दिन मैं अपनी दोस्त अनम से मिली थी एंड वो मुझे बता रही थी कि उसने एक डाइट फ्रेंडली मैक्रो ट्रैक चिकन निहारी की रेसिपी बनाई थी और मैं उस पर इतना हंसी थी। आज एक चिकन की निहारी कौन खाता है, दैट्स सो डम, दिस एंड दैट, एंड आई लिटरली वोक अप क्रेविंग अ चिकन निहारी। कारमा ऐसा हिट किया ना मुझे। तो खैर मैंने राय भाई को बोला है कि मेरे लिए चिकन निहारी बनाया, वो उन्होंने बना दिया। अब वो नान लेने जा रहे हैं एंड नान लेके आएंगे तो मैं निहारी खाऊंगी। पैकिंग तो मेरी हुई हुई थी बिकॉज आज सच मैंने सूटकेस खोला ही नहीं, सिर्फ टॉयलेटरीज़ वाला ही वो निकाला था और तब से नबिया मान के कपड़े मैं पहन रही हूँ, तो पैकिंग एज सच कोई नहीं है, तो इट शुड बी ओके इंशाल्लाह। अभी बस मैं और पॉपीज़ चिलिंग्स कर रहे हैं। चिलिंग्स पॉपी मुँह बंद करो अपना, कान तो दिखाओ अपने, लग रहा है कान तुम्हारे किसी ने काट दिए। चले चले तो चल के ज़रा नीचे निहारी खाते हैं। ये चेक करें गाइस, निहारी यम, ये हमारी सस्ती डकोटा जॉनसन। हाँ राय भाई ने ये भाई लवाजमात भी काटे हैं, देख लें भाई आप लोग। ये बेटा हाँ ये ज़रा इसमें चम्मच तो चलाए निहारी में। अभी चला अदिया यखनी क्यों पी रही हो? और क्या करूँ अभी, निहारी तैयार है मुझे। हा क्या बात है राय शाबाश। सब चीज गाइस क्या ज़बरदस्त लग रही है निहारी, और वो ज़रा देखिए पॉपी को। ओके बाय। मैं चल रही हूँ। नहीं आपको नहीं लेके जाना। नबी ब्लश की बोतल टूट गई थी मुंह पे। मैंने नया ब्लश लगाया है। बाय बेला, बाय बेला की बेली। बहुत साफ हो रही है आपकी गाड़ी में। चलें राय भाई, छेती छेती। Are you gonna miss me, Shaggy? More than you can imagine. चलें। क्या कर रही है ये लड़की? बाय राय भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। कल जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से घर पहुंच गई थी। आई वॉज़ कॉफिंग द होल टाइम ऑन फ्लाइट और मास्क मैंने पहन लिया था। मैंने तो खाना भी इस चक्कर में नहीं खाया कि मैं मास्क उतारूँगी खाना खाने के लिए तो खांसी हो और किसी और को ना लग जाए। बट देयर वाज दिस रियली नाइस गर्ल हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी जहाज़ में। उसने मुझे बहुत, वो भी डॉक्टर थी, तो शी सेड कि आप कोई नेज़ो वॉश ट्राई करें। मुझे भी बहुत खांसी हुई थी एंड इट रियली वर्क फॉर मी। कॉन्स्टेंटली शी वाज चेकिंग अप ऑन मी। शी सेड मैं आपको च्युइंगम दूँ, कॉफ सिरप दूँ, स्ट्रेप्सिल्स दूँ। तो शी वाज़ रियली रियली नाइस एंड इवन द वन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इस साइड पे, शी वाज़ आल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, क्योंकि मुझे बहुत जो है एंजाइटी हो रही थी इस बात पे कि मैं बहुत बॉदर कर रही हूँ सबको, बिकॉज यू नो लाइक आई वाज कॉन्स्टेंटली कॉफिंग 2 घंटे। बट इतने अच्छे थे सब। इवन देयर हॉस्टेसेस वर सो नाइस, दे केप्ट कमिंग अप टू मी आस्किंग मी इफ़ आई नीडेड एनीथिंग। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एयर सयाल खैर इज़ ऑलवेज़ यू नो एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हालांकि मैंने जब खाना छोड़ा और साथ वाले लोग मेरा खाना खा रहे थे, मुझे भूख बड़ी लग रही थी। साथ वाले लोग जब खाना खा रहे थे तो मैंने देखा कि एयर सयाल का जो मेन्यू चेंज हो गया है। पहले दे यूज़ टू गिव दिस राइस विद दिस सीख कबाब हांडी एंड स्पगेटी एंड चिकन, कुछ इस तरह का सैलेड टाइप होता था। इस दफ़ा कोई बारबेक्यू था और साथ में चावल थे और रायता और पता नहीं क्या क्या था। तो मैं बहुत टेम्प्ट हो रही थी, मुझे भूख भी बड़ी लग रही थी, तो वो मैंने कैसे बर्दाश्त किया वो मुझे पता है। तो खैर हम लोग वापस आए एंड आई डिडंट वांट टू व्लॉग द मोमेंट वेयर आई मेट अली, बिकॉज मैं अली से बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 20 दिन बाद मिली थी। आई जस्ट वांटेड इट टू बी रियली स्पेशल। ही वाज नॉट व्लॉगिंग, मतलब ही वाज व्लॉगिंग बट दैट मोमेंट ही डिड नॉट व्लॉग ईदर। वी हैड अ नाइस ड्राइव होम, हम लोगों ने बहुत बातें की, वाज वेरी स्पेशल। एंड खैर घर आके फिर अम्मा हमना सबसे मिली मैं, एंड फिर उसके बाद हम लोग डिनर पे गए। तो ये पूरा इंटायर टाइम जो है मैंने इसलिए शुरू में नहीं व्लॉग किया बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू यू नो लिव द मोमेंट। एंड देन उसके बाद जो है मैंने इसलिए नहीं व्लॉग किया बिकॉज अम्मा भी व्लॉग कर रही थी, अली भी व्लॉग कर रहा था। आई थिंक अम्मा ने डिनर व्लॉग किया, अली ने वापस आने का रीयूनियन व्लॉग किया। सो आई जस्ट डिडंट वांट टू डू इट बिकॉज आई डिडंट वांट यू नो बहुत रिपेटिटिव हो जाए।
तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक होम। बहुत ही मेरी रात में मैंने और अली ने वी ऑर्डर्ड सम टेक आउट एंड हम लोगों ने थोड़ा सा अपना वही रात में जो हमारा स्पेशल टाइम होता है टीवी शीवी देखा और फिर उसके बाद हम लोग सो गए। माय रात जो है वो काफ़ी मुश्किल गुजरी बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली कॉफिंग ऑल नाइट एंड हालांकि मैंने अपना तकिया भी ऊपर किया हुआ था बट मुझे बहुत खांसी हुई। हालांकि सोने से पहले मैं नेबुलाइज करके सोई थी, मैं क्या कहते हैं कॉफ़ सिरप लेके सोई थी, दूध से एमुलेटी वाला लेके सोई थी, चाय पी के सोई थी। तो यू नो इट वाज स्टिल वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक माई कॉफ़ जो है वो पीक वर्स थी रात में, तो नींद काफ़ी मुश्किल गुजरी मेरी। फिर उसके बाद उठ के जो है माई चेस्ट फेल्ट रियली 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 हैवी एंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई खींच रहा है मेरे लंग्स नीचे। तो फिर सुबह उठ के मुझे बहुत खांसी हुई एंड काफ़ी सारा जो है स्प्यूटम निकला। तो इट वाज आई फेल्ट बेटर आफ्टर दैट। फिर उसके बाद शीनी आंटी का जो है मुझे मैसेज आया हुआ था एंड शीनी आंटी टोल्ड मी अबाउट दिस डॉक्टर जिनके पास वो गई थी। शी हैड द एग्जैक्ट सेम सिम्टम्स एज मी एंड शी सेड कि मुझे तो 2-3 महीनों से खांसी थी एंड कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था उनको। आई रिमेंबर व्हेन आई मेट her, किसी डॉक्टर ने टीबी का भी बोल दिया था। तो शी वेंट टू दिस पल्मोनोलॉजिस्ट इन G10 मरकज़ में लाइफ केयर हॉस्पिटल है उनके पास। उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया तो आज मैंने 6 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। हालांकि आई रियली वांटेड कि मैं जिम चली जाऊँ बट यू नो जिस जिम हेल्प्स मी फील बेटर। बट उस टाइम पे जिस टाइम पे आर ट्रेनर हैज़ कॉल्ड अस तो मुझे उसी टाइम की अपॉइंटमेंट मिली है। तो आई गो टू द डॉक्टर मे बी स्टार्ट गोइंग टू जिम फ्रॉम टुमारो। तो लेट्स सी व्हाट ही सेज। अपेरेंटली उन्होंने शीनी आंटी को कोई इन्हेलर वगैरह दिया था एंड ही सेड दैट यू हैव स्ट्रेस इंड्यूस्ड एज़मा तो एंड कॉफ मेडिकेशन विल नॉट वर्क। तो लेट्स सी क्या बोलते हैं वो। अली हमजा प्लेइंग विद हिज न्यू टॉयज। Ali Hamza playing with his new toys. निया की आवाज़ नहीं निकल रही गाइस, निया बहुत बीमार है, निया एक्नॉलेज नहीं करती, बड़ी मुश्किल से दवाइयाँ खिलाई हैं। आई डोंट साउंड लाइक दैट। अच्छी ब्लूम करके व्हाट डज ब्लूम करना मीन? दैट्स कॉलिंग ब्लूम। मेरे लिए बनाई? और भी नहीं नहीं, लाटे बना दो अच्छा सा गरम सा। लेकिन सोचो दूध पियूँ रेशा और ना बन रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। फिर यही पी लो, जस्ट हैव पूरा और पी लो, मैं अपनी कॉफ़ी से बना पूरा और पी लो ना, अच्छी प्रैक्टिस भी कर लूँगा। अच्छा ये तो एस्प्रेसो शॉट चाहिए या ये चाहिए, अमेरिकानो और पोर ओवर। नहीं, मैं अपने नेस्प्रेसो से बना लेती हूँ गरम। नो अली हमजा's फैंसी न्यू केटल। ये हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? ये मैंने आगे पीछे किया था ना। तो 38 ही चाहिए। नहीं मैंने मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए। ये यहाँ भाई अली ने मुझे कॉफ़ी बना के दी है। ये यहाँ मैं अपनी कॉफ़ी पॉट्स रीफ़िल कर रही हूँ इन होप दैट आई विल गेट टू हैव माई ओन कॉफ़ी सून बिकॉज आई मिस इट। गाइज मैंने सोचा कि एक अच्छा सा हॉट शावर लेते हैं, मे बी दैट विल हेल्प मी फील बेटर। तो ये जो है मैं दुबई से लेके आई थी जीसो का हनी इन्फ्यूज्ड हेयर मास्क। आई एम गोना ट्राई दिस आउट एंड लेट यू नो कि कैसा था बिकॉज आई बिन लुकिंग फॉर अ गुड हेयर मास्क फॉर वेरी वेरी लॉन्ग एंड मैंने जो है 2-3 अभी बहुत वायरल हेयर मास्क ट्राई किया एंड आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड एंड सिंस आई एम अ बिग 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 जीसो फ़ैन तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसा है। सो गाइज मैं जो हूँ नहा धो के तैयार हो गई हूँ। थोड़ा सा मैंने लिप ऑयल लगाया, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाया, थोड़ा सा मस्कारा लगाया। मम्मा की ना हमेशा से एक आई हैव ऑलवेज सीन मामा डू दिस कि मम्मा जब भी बीमार होती थी या मामा वाज फीलिंग लो या मामा को यू नो डाउन डाउन हो रहा होता तो मम्मा लाल लिपस्टिक लगा लेती थी अपने होंठों पे। शी इज़ लाइक यू नो लाइक आई जस्ट इफ़ आई डोंट फील गुड आई वांट टू लुक गुड एंड देन ऑटोमेटिकली आई फील बेटर एज वेल। तो आज मैंने ज़रा उनकी थ्योरी फॉलो किया। हालांकि मुझे बिल्कुल तैयार होने का दिल नहीं चाहता और मैं तैयार हुई। ऑल्सो गाइस दिस इज़ माई हेयर आफ्टर द मास्क। मैंने जो है बस इसको सिर्फ ड्राई किया है, नॉट इवन स्ट्रेट और एनीथिंग, बस ड्राई। माई हेयर डज़ फील सॉफ्ट, अभी पूरे सही तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं बट I honestly don't think it's something extraordinary like any good leave-in conditioner makes my hair feel the exact same. So मतलब it's nice treatment, my hair do feel very soft but कुछ extraordinary नहीं। I don't know मैं क्या expect कर रही थी but अभी तक मुझे कोई ऐसा मास्क नहीं मिला जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी। मुझे ऑनेस्टली एक मास्क मिला था CER 100 मुझे क्या कहते हैं ज़ैनब ने गिफ्ट किया था ऑन माई बर्थडे एंड आई यूज़ इट एंड दैट वाज अमेजिंग। लाइक माई हेयर फेल्ट सो नाइस आफ्टर इट।
बट एक यूज़ के बाद ही मुझे पता चला, क्योंकि मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए जब मैंने बाद में खोला तो मुझे पता चला कि उसमें पिग का कोलेजन है, तो आई हैड टू थ्रो इट अवे। तो इट्स ओके, खैर नो प्रॉब्लम, कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह हमें। बट आई थिंक लाइक दिस इज़ गुड इनफ, लाइक आई विल गेट थ्रू द होल बॉटल, द जार, एंड देन ज़रा फाइनल रिव्यू दूंगी। बट अभी इनिशियल मेरा ये रिव्यू है। गाइस, मैं नमाज़ पढ़ने आई थी एंड मुझे ये नज़र आई है, अम्मा ने ड्राइंग रूम में चूरन चटनी भर के रखी हुई है और मैं इतनी कोई टेम्प्ट हो रही हूँ ना खाने के लिए। मियाँ, मेरा गला कब ठीक होगा? चूरन चटनी और इमली, हाजमोला, सब्र का इम्तहान। गाइस, कल हम लोग ना रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ पे सूप पी के मुझे बहुत गले को सूदिंग हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा अपने लिए थोड़े नूडल्स बनाऊँ सूप वाले। सो दिस इज़ द इंडोमी मी गोरेंग फ्लेवर। मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, तो ट्राई करके देखते हैं कैसा है। और यहाँ अम्मा भाई हमारे लिए डिनर के लिए निहारी बना रही हैं। कराची से हम खा के आए हैं चिकन निहारी, और अब आज रात में खाएंगे बीफ निहारी। अच्छा गाइस, सो समथिंग सुपर वियर्ड दैट आल्सो केम विद दिस इन्फेक्शन इज़ कि मुझे वियर्ड किस्म के ना स्पॉट्स निकल रहे हैं हर जगह, लाइक दिस, एंड इधर भी कहीं था ये, और ये मेरे बाजू पे भी इस तरह के, लाइक बहुत ज़्यादा। क्या सनिया ने अपना सर बेड के कोने में मार दिया है और बहुत जोर की लगी। हाँ, या सो गाइज, आई वाज सेइंग बिफोर आई बैंग्ड माई हेड सो हार्ड, मेरी ये देखें आँख के ऊपर और यहाँ नाक के ऊपर भी जो है निकला हुआ है, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज़। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ समथिंग जिसमें ये सब कुछ होता है, और जिसमें आपके कान, ओ यस आई फॉरगॉट टू टेल यू, मेरे कान भी बंद हो गए, जिसमें आप लोगों के कान भी बंद हो जाए, वियर्ड किस्म के दाने भी निकलें, खांसी भी हो, बलगम भी हो, बलगम से खून भी आना शुरू हो जाए। सो नो आइडिया, आई एम जस्ट रियली क्यूरियस एज टू व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड 5:46 हो गए, तो मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम हो ही गया। सो विल नो मोर एंड आई विल अपडेट यू गाइज देन। जी, हम लोग आ गए हैं G10 मरकज़ में, लाइफ केयर हॉस्पिटल। लेट्स सी व्हाट द डॉक्टर सेज। चलें जी गाइज, वी आर डन विद द डॉक्टर। सो डॉक्टर का कहना ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन है एंड एक्सैजरबेट एज इन बढ़ा हुआ है विद एन एलर्जिक रिएक्शन ऑल्सो। सो द डॉक्टर सीम नाइस, अच्छे डॉक्टर थे। दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी हैं काफ़ी सारी, 2 हफ्तों। दवाइयाँ ज़्यादा दी हैं तो अच्छे थे? नहीं, वैसे बता रही हूँ, डॉक्टर अच्छे थे, लेकिन दवाइयाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी हैं। तो 2 एंटी एलर्जीज़ जो हैं वो उन्होंने मुझे 2 हफ्तों के लिए दी हैं, और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो 5 दिन के लिए दी हैं। सो इंशाल्लाह मतलब ही केम हाईली रिकमेंडेड बाय शीरी आंटी, सो आई होप इट वर्क्स आउट। मुझे तो पर्सनली अच्छे लगे, लाइक द वाइब वाज नाइस, ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, ही टुक द टाइम, हिज वाइब वाज नाइस। हाँ, ही टुक द टाइम टू एक्सप्लेन व्हाट वाज गोइंग ऑन, तो अच्छे लगे मुझे। तो बस अब ट्राई करते हैं। दवाइयाँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं बता रही आप लोगों को, बट इफ़ यू गाइज वांट टू गो सी हिम, हिज नेम इज़ डॉक्टर नूर जमान, और G10 मरकज़ में ये लाइफ केयर हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो आप जाके दिखा सकते हैं अगर आपको मेरे वाले मसले या कोई और मसले। ही इज़ अ चेस्ट स्पेशलिस्ट, TB स्पेशलिस्ट, एलर्जी स्पेशलिस्ट, सो एनी ऑफ दीज इशूज़ यू कैन गो एंड शो हिम। चलिए जी गाइज, घर आके नमाज़ पढ़ी और क्या खुशबुएँ आ रही हैं निहारी के पूरे घर से। ओ हो। This guy is enjoying his much deserved cheat day. 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन। ये गाइस एक नया फ्लेवर था, मैंने कल भी ट्राई किया, लाडला था, बहुत ही इसमें? मज़े का था। आई थिंक कोई नट्स हैं किसी किस्म के। या निहारी भाई ज़ोरों शोर पे पक रही है। मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा सा केक खा लूँ। आई ऑब्वियसली हैड टू ब्रिंग बैक नम्स केक का लोटस क्रीमल केक। मैंने कॉफ़ी वाला भी, ओ वाओ, इसको तो वैसे ही कोई अटैक कर चुका है ऑलरेडी। फिर मैंने जो है एस्प्रेसो वाला भी मंगवाया था, वो मैंने कराची में ही खा लिया था। अब ज़रा ये खाते हैं। सो गाइस, एक बहुत फ़नी सीन हुआ। जाने से पहले जो है ना, बिफोर आई वाज ट्रैवलिंग, मैंने जो है एक पेज है ब्लॉसम्स बुक स्टोर दैट आई केम अक्रॉस ऑन इंस्टाग्राम, और मैंने जो है ना सोचा कि मेरा जो सूटकेस है उस पर मैं स्टिकर्स लगाऊंगी बहुत सारे, द वाइट सूटकेस। मैं मम्मा को बताया, मम्मा से कि नहीं लगाओ, इट जस्ट लुक्स रियली ट्रेंडी राइट नाउ, बहुत कैजुअल हो जाएगा, बहुत बच्चों वाला लगेगा। सो आई वाज लाइक ओके, बट मैंने जो है स्टिकर्स ऑर्डर किए हुए थे
वो तो खैर डिलीवर भी नहीं हुए बिफोर आई वाज ट्रैवलिंग। तो अभी जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि वो आए हुए थे। सो आई सुपर डुपर एक्साइटेड। और मैंने जब खोला तो आई सॉ कि जो मैंने सारे ऑर्डर किए थे वो नहीं थे, एंड इंस्टेड एक पैकेट के अंदर सेम स्टिकर के कोई 20 पीसेस थे। तो आई गॉट रियली अनॉयड एंड आई वाज लाइक यू नो ये क्या हुआ है, लाइक व्हाई डिड दे डू दिस। एंड मैंने जो है जाके चैट खोली देखने के लिए कि मैंने कौन से स्टिकर ऑर्डर किए थे जो नहीं आए। एंड मुझे पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ना इंस्टाग्राम पे कोई ग्लिच आया हुआ था जो कि मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ। लाइक व्हेन आई वाज सेंडिंग पिक्चर्स टू माय फ्रेंड्स, ज़ैनब को जो है मैं अपनी ईद की शॉपिंग दिखा रही थी तो मैंने उसको सारी तस्वीरें भेजी, बट उसको 20 पिक्चर्स ऑफ द सेम पिक्चर गई। तो इनके साथ भी यही हुआ। आई सेंड देम ऑल द स्टिकर्स दैट आई वांटेड, बट उनके पास जो है सिर्फ वो एक स्टिकर के 20 पिक्चर्स चली गई कोई ग्लिच विच की वजह से। एंड आई रियलाइज्ड हाउ इट वाज माय फॉल्ट एंड नॉट देयर्स। तो खैर जो बच गए थे वो मैंने और ऑर्डर कर दिए एंड आई डिसाइडेड टू पुट देम ऑन माय लैपटॉप इंस्टेड। सो दिस इज़ व्हाट माय लैपटॉप लुक्स लाइक राइट नाउ। खाली जगह बहुत ज़्यादा हैं, बट दीज विल फिल अप व्हेन आई गेट माय न्यू स्टिकर्स। दे लुक सो क्यूट। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। कल जो है मुझे बहुत भूख लग रही थी बाय द टाइम वी केम बैक, एंड अली तो जिम चला गया, सो वी हैड टू वेट फॉर अली। और अली को 11:30 बजे जिम से आया तो भूख पीक पे थी, बिल्कुल पीक पे। तो जितना टाइम अली जिम में था मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी, अम्मा के साथ बैठ के बहुत ढेर सारी बातें की, सारी दुबई स्टोरी सुनाई, बहुत मज़ा आया। एंड देन वी हैड द नहारी सबने बैठ के, और वो कोई इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी। आई डोंट थिंक अम्मा हैज़ मेड इतनी अच्छी नहारी एवर, जितने मज़े की बनी थी। इट वॉज चटपटी, इट वॉज मज़े की, नॉट ओवर, मिर्चें बहुत ज़बरदस्त थी। तो खैर बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद जो है मी एंड अली जस्ट चिल्ड बिट एंड वी वेंट टू स्लीप। तबीयत मेरी आज थोड़ी बेहतर है आफ्टर द मेडिकेशंस, बट वही सुबह उठ के जो है बहुत हैवीनेस होती है, एंड देन थ्रू आउट द डे एज़ द डे प्रोग्रेसेस थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो होपफुली थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह बेहतर होता ही रहेगा। गाइस मैंने उठ के अपनी दवाइयाँ शवाइयाँ खाई, ब्रेड खा के, एंड नाउ फॉर लंच आई ऑर्डर फरहान बिरयानी फॉर योरसेल्फ, फॉर माई सेल्फ। आपका तो मैं बना रही हूँ डाइट वाला खाना। अच्छा दे दो मुझे, बुराई भी करनी है खानी भी है। मैं टेस्ट कर तो खाई नहीं है मैंने। चलिए जी गाइस, मैंने शावर लिया, स्किन केयर की, थोड़ा सा लिप ऑयल लगाया, एंड दैट्स अबाउट इट। अब ज़रा मैं चल के अपना और अली का खाना बनाती हूँ। आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं बना रही हूँ चिकन वेजी स्टर फ्राई। थोड़ी बहुत प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज ही थी घर पे, तो मैंने बोला वो जो भी है विल जस्ट मेक डू विद दैट। चलें जी गाइस, लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर स्टर फ्राई। मैं जो हूँ ये कोकोनट ऑयल का मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, इसको गर्म हो रहा है। दिस इज़ आवर चिकन। इसमें मैंने 10 ग्राम्स कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट और पेपर डाले, और इसको अब मैं बस गार्लिक के साथ इसमें भी सॉटे करूँगी। ये जब हमारी चिकन कुक हो गई तो उसमें हमने साथ ही शिमला मिर्च और अपनी प्याज डाल ली। एंड दिस इज़ आवर सॉस। इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून हनी, और 1 टीस्पून सेसमी ऑयल, और मिंस्ड गार्लिक, मिंस्ड जिंजर। सो बहुत ही बेसिक सी हमारी सॉस है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। चलें जी, ये हमने जो है अपनी सॉस इसमें ऐड कर दी, और मेरे पास वैसे ये कैश्यूज़ इसमें डलते हैं बट कैश्यूज़ नहीं थे, तो ये मैंने जो है चॉप्ड आमंड इसमें थोड़ी सी डाल दी हैं। सॉस को थोड़ा सा ड्राई होने दिया है, एंड आवर स्टर फ्राई इज़ रेडी। इसके ऊपर अब हम लोग सर्विंग के बाद थोड़ी सी हरी प्याज डाल लेंगे। सुपर सिंपल, 10 मिनट में तैयार है। वेरी वर्सेटाइल, आप जो इसमें सब्जियां चाहें डाल सकते हैं, और बहुत ही मज़े का बनता है। ऑल्सो गाइज व्हाइल आई वाज कुकिंग मुझे जो है फ़ोन आया कि आपके लिए पार्सल है ओ ब्राउनी से। मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं था, सो आई ओपन द कार्ड एंड इट सेड हे BFF, जस्ट अ लिटिल बास्केट टू ब्राइटन योर डे, गेट वेल सून तूनियो। सो तूनियो सेंट मी अ गेट वेल सून बास्केट, एंड दिस इज़ सो क्यूट। इसमें जो है आई थिंक दिस इज़ चिकन ब्रेड, but I'm not sure. We have breadsticks. We have, I think this is some sort of pie. इसमें जो है ये मेरे ख्याल से ये जो है ब्राउनीज़ होंगी। We have a garlic rusk. We have some sort of trifle, and then एक छोटू सा जो है केक है, and this is so cute. टूनियो जो है ना, she is such a cutie. कुछ भी हो जाए, छोटा बड़ा, massive small, she's just always the one friend that has always been there for me to celebrate my good times, to cry about my bad times. And I think ये जो है ना एक
क्वालिटी है जो एक आपकी दोस्त में बहुत ज़रूरी होते हैं कि यू नो आपकी हर चीज़ को, अच्छी बुरी को आपके साथ यू नो देर देयर फॉर यू. सो यू नो देयर वाज वन फ्रेंड दैट आई वुड हैव टू कॉल जब मैं रात के 2 बजे कहीं स्ट्रैंडेड हूँ या मुझे रात के 3 बजे 50 लाख रुपए की ज़रूरत हो. आई थिंक इट विल बी तूनियो, बिकॉज आई नो कि उसके पास नहीं भी होंगे ना तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके देगी. मुझे उसके पास गाड़ी नहीं होगी तो वो पैदल चल के आ जाएगी. एंड इट्स अ रियली 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 big quality to have in a friend, and I'm just so lucky. Oh guys, it had cake pops also. इनको मैं ज़रा फ्रिज में रखूँ. They're getting all melty. चलें जी guys, मियाँ जी को जो है खाना शाना खिला के हम लोग ज़रा आए हैं अलफता. ये तो KFC है guys, लेकिन अलफता बराबर में अलफता आए हैं ग्रोसरी करने के लिए. बिकॉज एक तो हम पूरे दिन से निकले भी नहीं थे घर से, तो थोड़ा सा हमें चाह रहे थे कि आउटिंग हो जाए, और दूसरा मुझे थोड़ी सब्जियां नट्स शर्ट्स ये सारी चीज़ें लेनी थी. मैं बोला चलो चलते हैं. यहाँ बाइक खड़ी हुई है ये वैसे पूरी गाड़ी की पार्किंग ली हुई है. और हमारे मियाँ जी जो है अपनी नाइट सूट की शर्ट विद फैंसी पैंट्स में आए हैं. किसी को क्या पता कि मैंने क्या नाइट बात की है? शर्ट पहनी है? मुझे तो पता है ना, तो बाकी को तो नहीं पता ना. मुझे तो पता है. What are you doing? Stop it. Guys, ग्रोसरी करके, क्योंकि मैं बीमार हूँ, माय हस्बैंड इज स्पॉइलिंग मी, तो अब हम आए हैं हनी मलाई पराठा खाने के हम लिए. नहीं, हम आए हैं खाने के लिए, और खा सिर्फ मैं रही हूँ. ओके. थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन. guys. Hi, Happy Doggo. कैसी हो मामा doggy? Hello. Hi, Happy Dog. कुछ नहीं है. Happy. Hi, Happy. Happy Dog, relax. ये गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. Hello guys. Saxy. हमारा कहाँ है? हमारे लग रहा है हमारे को. वो देखो पैची भी बैठा हुआ है. वो पैची फीमेल है. हैप्पी डॉग. बुरी बात. नो गुंडागर्दी. गाइस माशाल्लाह से गेट योरसेल्फ अ हस्बैंड जो ग्रोसरी के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करे विदाउट टेलिंग यू. ये देखिए सारा छुप के वीडियो बना रही फ्रिज के रिफ्लेक्शन में, बट सो क्यूट. माशाल्लाह. क्या कर रहे हो? चलें जी गाइस, वापस आके जो है मैंने अपनी स्किन केयर की. जब से मैं दुबई से वापस आई, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, एंड देन विद इन्फेक्शन एंड एवरीथिंग, सो आई हैव बीन रियली ट्राइंग कि मैं जो हूँ अपनी स्किन केयर पे ज़रा कंसिस्टेंट रहूँ और मेहनत करूँ. प्लीज़ एक्सक्यूज़ द म्यूज़िक गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड. मैं जब रात में स्किन केयर करती हूँ ना, तो दिस इज़ थेरेपी टाइम फॉर मी. तो मेरी प्लेलिस्ट चल रही होती है पीछे, जो अभी इतनी अपीलिंग नहीं साउंड कर रही है, आई नो, बट आई हैव जस्ट बिन obsessed with this song since I watched चमकीला. It's just really really a happy feel good song. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो खैर अभी हम लोग स्किन केयर किए, अब अली को ज़रा उनका बाकी का खाना देते हैं, and as always we're going to watch something. Guys, I just realized that I forgot to take my medicine. और अभी खैर 20-25 मिनट ही ऊपर हुए हैं. इट्स नॉट एन एंटीबायोटिक, तो इतना मसला नहीं है. बाकी मैंने दवाइयाँ खा ली हैं, बट दिस इज़ सो डिस्कस्टिंग. इट्स लाइक अ डिवाइस जिसमें आप अपना कैप्सूल डालते हो, ठीक है, और फिर आप इसको बंद करते हो, एंड देन कैप्सूल के अंदर एक पाउडर होता है, वो आपको पूरा मुंह से खींच के अपने मुंह में रखना होता है. उसके बाद इतना कड़वा हो जाता है. इट्स डिस्गस्टिंग. सो लेट्स डू दिस गाइस. सो यू हैव टू ब्रीथ आउट फर्स्ट. एंड देन यू नीड टू मेक श्योर कि आपका कैप्सूल का पाउडर खाली हुआ है, जो कि हो गया. एंड देन यू जस्ट इजेक्ट द कैप्सूल एंड क्लीन द माउथ पीस. बट रियली रियली बैड गाइस. माशाल्लाह से ब्लिसफुल ब्यूटी के CEO को भी याद आ गया स्किन केयर करना.
जी लिसनाएं। फिटकार बरस रही है अभी, फिटकार क्या बरस रही है? इतने अरसे से नहीं की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 4 पंखे ऑफ का इतना शोर हो रहा है, आवाज भी नहीं आ रही। आर्यो डे 4 ऑफ दिस व्लॉग। आज हम लोग उठे हैं वही सुबह सुबह न्यू कॉफ़ी की एक्साइटमेंट में। हम लोगों ने नई कॉफ़ी मंगवाई है एंड सिंस आई एम ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफ़ी फ्रॉम 2-3 दिन, आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ इट विल टेस्ट। तो तुम ये अगले हफ्ते भी नहीं पी सकती आज नहीं पी सकती जी। इसको आप कैसे बनाएंगे? एस्प्रेसो। ये लाइट रोस्ट है, तो ये पोर ओवर मेथड से बनेगी। अच्छा, और- नई कॉफ़ी गैजेट्स यूज करनी है, एरोप्रेस से नहीं बन सकती। एयरप्रेस में बन सकती है, हाँ। एयरप्रेस से चाहिए, इससे चाहिए यार। ये मेरे नया है ना, मुझे चुल होती है बनाने में। अच्छा चलो बनाओ। ये बनाते हैं। ये भी आ गए लाइट रोस्ट, मीडियम रोस्ट और एक फ्री में बीन्स अपनी आइस कॉफ़ी पीनी है लिया। आइस नहीं पी सकते। आई एम सॉरी नहीं पीनी है आइस। पी के दिखाओ मुझे। परहेज करके भी कौन सा ठीक हो रही हो? ऐसे ही होगा डॉक्टर, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी और इश्यूज आएंगे। ना ना ना, दैट्स नॉट हैपनिंग, दैट्स नॉट हैपनिंग एट कल ऑल। मैं पीऊँ, पी के दिखाओ, पी के दिखाऊंगी मैं, दिखाओ, दिखाऊंगी, दिखाओ, दिखाऊंगी। दिखाना। See how Mr. Ali Hamza Balushi makes his coffee। ये आप क्या कर रहे हैं सर? फिल्टर पेपर लगा रहे हैं। क्या? मुझे प्यास लग रही है कॉफ़ी की। टाइम फॉर माई मेडिसिन गाइस। जहर लगती है मुझे इतनी गोलियाँ खाना, बट दवाइयाँ खा के, वैसे मैं दवाइयों से पहले भी थोड़ा बहुत खा लिया था फ्रूट, बट टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट कम लंच। Let's get yourself a wife who does your चंपी। ये हम हो रहे गंजे, ठीक है, ये उम्र का तकाजा है और हम रोज़मेरी ऑयल से हमारी जो मालिश है वो की जा रही है ताकि यार ये रिसीडिंग हेयर लाइन ने, ये इसको उठाओ, ये वाला, ये देखो, ये है गन जा रही है माशाल्लाह से। तो ये लेकिन बहुत बेहतर, हाँ बेहतर तो हो गया। हमने ज़रा हेयर कट शुरू की है। पुरानी वीडियोस देखो तुमने जो रेगुलरली करना शुरू किया, बहुत बेहतर हो गया। हम ज़रा कोशिश करें, चीज़ें वीज़ें लगा लेते हैं। स्किन केयर भी रात को मुझे ज़रा ख्याल है, मैंने काफ़ी टाइम से की नहीं, और जो चेहरा है वो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, तो करते हैं। नहीं कि एकदम सनस्क्रीन अवॉइड कर दो, बंदा क्या बोले। इनको हमारी अपनी जो सनस्क्रीन है ना वो आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने बाहर से एक सनस्क्रीन हमारे पास पड़ी थी, तो वो मैंने लगा ली। यार उसका वाइट कास्ट इतना गंदा था कि मैं जिम गया। कौन सा वाली? वो हारू वाली, उसका बहुत वाइट कास्ट था। हाँ। मेरी दाढ़ी पे रह गया, मेरी सारे पूछने दाढ़ी पे कर गया, दाढ़ी पे कर गया। बंदा थोड़ा एम्बैरस हो जाता है कि यार देखा आदमी होते हो आप एडमिट नहीं कर सकते, मैंने सन ब्लॉक लगाया। क्यों? तो बस भाई तुम एक स्किन केयर ब्रांड के ओनर हो, डोंट बी सो स्टीरियोटिपिकल। गाय थिंग यू वोंट अंडरस्टैंड कि यार ये देखो मैंने सेंटेला लगाया, फिर मैंने विटामिन सी लगाया, मैंने हाइलुरोनिक एसिड लगाया, ये ऐसे आप बता नहीं सकते ना आदमियों को। तो हम ज़रा हेयर केयर जो हमारी है वो हम कोशिश करते हैं। यार वो जैसे नहीं करते ना, ऐसे 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 जो वो आता है, ये वाला? नहीं ऐसे वो ऐसे 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 करते हैं ये वो, हाँ स्पीड में थोड़ी। यार मैं प्रोफेशनल चंपी मास्टर नहीं हूँ, बट नहीं ऐसा मज़ा नहीं आ रहा, उसमें मज़ा आ रहा ये मजे का होती है। यार ऑयल ज़्यादा लगाना चाहिए, बस थोड़ा सा जड़ों पे, स्कैल्प पे ही लगाना चाहिए मोस्टली, और थोड़ा सा एंड्स पे लगा लो फॉर स्प्लिट एंड्स। एंड रोजमेरी ऑयल इज प्रूवन फॉर हेयर ग्रोथ। Very like as effective as minoxidil. रियली नाइस यार। जी गाइस, हस्बैंड की चंपी करके मैंने अपनी भी चंपी कर ली है खुद, क्योंकि मेरी तो कोई चंपी करने वाला है नहीं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो है एक रोज़मेरी मिंट हेयर ऑयल है, विच आई हैव बिन ट्राइंग आउट, एंड अभी तक सो फार सो गुड। इट हैज़ बिन रियली नाइस। धूल आराम से जाता है, अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। इट स्मेल्स रियली नाइस। इट्स वेरी सिमिलर टू द मायल का रोज़मेरी पेपरमिंट ऑयल, और ऑब्वियसली इन बहुत कम प्राइस। तो ये है बाय अरूबाज ऑर्गेनिक्स, एंड ये एंड इनका मेडिकेटेड सोल्यूशन आई हैव बिन ट्राइंग फॉर अ वाइल, एंड इट हैज़
डन वेरी वेल फॉर मी, मतलब मैंने अपने हेयर डेंसिटी में, हेयर ग्रोथ में, बिकॉज इससे पहले जो है बिफोर द मेडिकेटेड सोल्यूशन बाय अरूबा, मैं जो हूँ आई वाज यूजिंग द ऑर्डिनरी का पेप्टाइड डेंसिटी बूस्टर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो रात में बिल्कुल आपके हेयर को ग्रीस ही नहीं करता। एंड आई फाउंड अरूबाज मेडिकेटेड सोल्यूशन वेरी सिमिलर, बट ऑब्वियसली इट हैज़ अ लॉट मोर प्रॉमिसिंग इंग्रेडिएंट्स दैन दैट वन। तो सो फार सो गुड, बट आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। माशाल्लाह से आप लोग भी जो है मेरी हेयर ग्रोथ, हेयर जर्नी को बहुत नोटिस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। खुद तो कॉफ़ी पी नहीं सकती, तो उमर के लिए आइस्ड कॉफ़ी बना के मैं खुश हो जाती हूँ। हाय, व्हेन विल आई हैव आइस्ड कॉफ़ी? तो आज हम लोग, कल हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी नहीं होगी। तो आज हम लोग उमर के लिए बना रहे हैं, लेट्स मेक अ चीज़ केक लाटे फॉर हिम। ये भाई हमारा टिरामिसू लाटे बन गया है फॉर उमर, जिसमें हम लोगों ने डाला है 1 टेबलस्पून टिरामिसू सिरप एंड 1 टेबलस्पून चीज़ केक सिरप। चलिए जी गाइस, टुक अ शावर, अपनी स्किन केयर की, थोड़ा सा मेकअप किया, अब ज़रा प्री वर्कआउट नगेट्स खा रही हूँ। आज मैंने सोचा ज़रा जिम चलती हूँ, आई माइट जस्ट फील बेटर, बिकॉज घर पे बैठ के ना ऐसी पोस्ती फीलिंग आ रही थी मुझे। होपफुली इट विल बी ओके, आई विल ट्राई टू नॉट डू समथिंग टू हार्ड कोर। उस्मान को मैंने बता दिया दैट जस्ट गो लिटिल ईजी ऑन मी, सो होपफुली इट शुड बी फाइन। चलिए जी गाइस, रवाना हो गए हैं हम लोग जिम के लिए। रवाना क्या होता है, पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट, and I really hope that I feel better after this workout, because right now my cough is just not going away. चलिए जी guys, we are almost done with our workout, और अभी जो है ये ज़रा foam rolling कर रहे हैं, which is like really nice for your muscles. Guys, हमारे जिम के बाहर वाले फ्रेंड्स लूना और एक छोटी सी माँ है, अरे कम है उसकी, और तुमने इतना स्कैटर करके दिया। नो लूना, नो, बुरी बात, आप अपना खाओ इतना ज़्यादा खाना। चलिए जी गाइस, वी आर बैक फ्रॉम द जिम, और मैं खा रही हूँ अपना सैंडविच, एंड अली इज़ हैविंग हिज चिकन एंड राइस। यस, चिकन एंड राइस, स्टिर फ्राई। गाइस, आप लोग मुझे स्टूपिड समझ रहे होंगे कि मैं इस गर्मी में सूप पी रही हूँ, बट आई रियली नीडेड समथिंग टू हेल्प विद माई थ्रोट। मुझसे सैंडविच बिल्कुल भी नहीं खाया गया, सो आई ऑर्डर्ड बल्तीत वॉक का सूप। Baltit Wok is our favorite Chinese restaurant. You guys have seen us. मेरी एक स्कीम है। Literally हमारी unsponsored तारीफें होती हैं उनके लिए, बट इतना कोई underrated है ना, their special soup is to die for. मैंने अनिया को बोला है, मैंने कहा एक स्कीम है, देखो बहुत बड़ा अंडररेटेड है। हम चाइना टाउन गए, उसका खाना इतना अच्छा नहीं था। हम काफ़ी चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं, अक्सर नहीं होता अच्छा खाना। मैं सोच रहा था कि अगर हम इन्वेस्ट करें और मार्केट करें, बॉस का काम भी बढ़ेगा, पैसे भी इन्वेस्ट होंगे, रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। मतलब आइडिया कैसा है, मतलब नो अली, एक रेस्टोरेंट अच्छा है, उसकी तारीफ करो, चुप करो, मूव ऑन। मतलब कॉफी शॉप तो से गाइस, चाइनीज माय रेस्टोरेंट में आ हस्बैंड गए। डिसाइडेड टू गिव मी कंपनी बिकॉज़ ही डिडंट वांट मी फीलिंग स्टूपिड अलोन, कि मैं पापड़ खा रहा हूँ, गर्मी में बैठ के सूप पी रही हूँ, बट सो नाइस। Guys, mashallah, my husband has developed a reading habit. Has gone for a month, not a year. Who are you? मैं आप लोगों को लेसन दूंगा। अब मैं थोड़ा क्या है यार, Philosophical? क्या है यार, मुझे Philosophical? जो भी है वो हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। Okay, what book are you reading though? It's called The Psychology of Money. बस यही, पैसों के अलावा कुछ आता है तुम्हें? लालची आदमी नहीं हूँ मैं, बस सीखना चाहता हूँ। टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। Greed? मॉर्गन हाउसल, पता नहीं ऐसे शायद इसको, ग्रीड लाइक लालच। I know what greed means. Why do you want to read about It explains greed? a lot of stuff, like it explains के no one's crazy, everybody wants to invest their money in a nicer place and stuff, but the second part is luck and risk. अभी तुमने 4 पेज पढ़े, इतना पढ़ भी लिया? हाँ, 4 नहीं पढ़े मैंने, ठीक ठाक। दिखाओ जरा, ठीक ठाक है। यहाँ पे हूँ यार, ये देखो। ओके, चलो तुम पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंडिंग ऑफ दिस व्लॉग। रात में जो है मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। आई थिंक इट वाज द वर्स्ट आई हैव फेल्ट। हालांकि मैं स्लीपिंग पिल लेके सोई थी, ये सोच के कि थोड़ा मसल
थोड़ा मसल माइंड रिलैक्स हो जाएगा. I might not cough as much, but it didn't help. And आज पूरा दिन शाम तक अभी तक I was feeling very very sick. ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस घुटन and suffocation and गुस्सा आ रहा था. And I literally almost cried. And I'm like, Allah Mia, just fix me already. तो I just got up, changed, थोड़ी स्किन केयर वगैरह की. I felt a little better. और जैसे ही मैं बाहर आई तो प्रॉपर बारिश वाला माहौल और आंधी टाइप आया था. I was like, कुछ और ही मांग लेती मैं, लेकिन चलें. तो मैं ज़रा एक समोसा लेके बाहर बैठी हूँ और मौसम एंजॉय कर रही हूँ. गाइस मैंने सोचा मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है तो मैं ज़रा जल्दी से खाना बना लूँ. सो आई एम मेकिंग द स्टर फ्राई, द सेम स्टर फ्राई दैट आई मेड. जस्ट इस दफ़ा मैं उसमें ब्रोकली और कैश्यूज़ डालूँगी. एंड ये जो है मैं हॉट प्लेट पे बना रही हूँ बिकॉज आई वांटेड टू टर्न द फ़ैन ऑन, बिकॉज अभी घर के अंदर असरात नहीं आए अच्छे मौसम के. सो यही हमने बस 1 टेबलस्पून इसमें कोकोनट ऑयल डाला है. हमारी चिकन इज़ मैरिनेटेड विद 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड पेपर. जो है मैंने चिकन को डाल दिया था इसमें. उसके अंदर प्याज, ब्रोकली, शिमला मिर्च थोड़ी सी डाल के जब चिकन पक गई सॉटे की है. दिस इज़ आवर सॉस, वही 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सेसमी ऑयल एंड सम हनी एंड सम गार्लिक. दैट इज़ इट. इसको अब थोड़े से वेजीज़ को हम फिर सॉफ्ट होने देंगे, फिर इसमें डाल देंगे. सॉस हमारी ऐड हो गई है एंड इट स्मेल्स सो गुड. गाइस ऑनेस्टली इस गर्मी के लिए जो है ना ये बेस्ट रेसिपी है बिकॉज इट्स सो ईजी, इट कम्स अलोंग सो क्विकली. और अब बस इसमें मैं थोड़े से कैश्यूज़ डाल लूँगी और ऊपर स्प्रिंग अनियंस एंड इट्स रेडी. खाना बना के मैंने सोचा ज़रा आड़ू खा लूँ. फॉर दोज दैट डोंट नो और हु जस्ट फॉलोड मी, आड़ू इज़ लाइक माई फेवरेट फूड इन द होल, फेवरेट फ्रूट. लाइक आम से भी ज़्यादा ना मुझे आड़ू पसंद है. फिर भी माई हस्बैंड डजंट गेट मी आड़ूज़. कब ला के दिए तुमने? मिस्टर बूनी इज़ ऑल्सो बीटिंग द हीट विद आइस. बूनी बूनी क्या खा लो आप? बर्फ़ खा लो, बर्फ़ खा लो. Literally beating the heat. What are you doing, Ali? Literally beating the heat. Chill. Oh, Ali, What? क्या कर रहे हो? ना सब तो नीचे गिरा रहे हो, फिसलेगा कोई. मेरी बोतल में डाल रहे हैं. चलें जी गाइस, आई थिंक दैट्स गोना बी इट फॉर दिस व्लॉग. ऑनेस्टली मैं इतना अमेजिंग नहीं फील कर रही कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँ. एंड रादर देन जस्ट ड्रैगिंग इट आई वुड रादर जस्ट से गुड बाय. वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है. आई थिंक 5 दिन का व्लॉग हो गया है बिकॉज पूरे दिन इतना थोड़ा थोड़ा व्लॉग हो रहा था कि वो कोई सब्सटैंशियल चीज़ नहीं बन पा रही थी. तो I think this is gonna be my last vlog for this month for May, but I'm not sure. अगर कुछ interesting हुआ तो I might vlog it. If I feel better, I might vlog it because I feel like थोड़ा सा बीच में कुछ महीने जो मैंने थोड़ा सा vlog detox लिया था. Like I was vlogging very very little. Like 5-6 दिन में एक vlog लगा रही थी या 10 दिन में एक vlog लगा रही थी. तो उससे जो है एक ये फ़ायदा हुआ कि I have recently started enjoying vlogging again. बीच में मुझ में जो है एक फ़ेज़ आया था जहाँ पे मुझे बिल्कुल व्लॉग करने का मज़ा नहीं आ रहा था. एंड इट फेल्ट मोर लाइक अ टास्क दैन एन एक्चुअल यू नो लाइक समथिंग दैट आई लाइक टू डू. बिकॉज जब मैंने यूट्यूब इनिशियली शुरू किया था तो ऑब्वियसली इट वाज मोर अबाउट द मनी दैन एनी थिंग एल्स इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज यू नो उस वक्त तो पैसों की ज़रूरत थी, पैसा इम्प्रेस करता था और बैक टू बैक डेली व्लॉग्स लगाते थे फॉर द मनी. बट अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन कुछ अलग है. एंड थैंक यू टू अल्लाह 1000 टाइम्स, जितना उनका शुक्र अदा करें कम है. आई हैव द लिबर्टी नाउ टू व्लॉग when I feel like, and when I feel like I have something to show or something to share, or you know when I'm not feeling up to it, तो मेरे पास ये liberty है कि I can just choose not to, and money is not a problem and it doesn't worry me anymore अल्हम्दुलिल्लाह. तो खैर मैं सोच रही थी कि अगला व्लॉग जो है वो कुछ ईद शॉपिंग का और ज़रा सा गोइंग अराउंड शोइंग यू गाइस कि क्या क्या आया हुआ ईद में, ताकि थोड़ा टाइम पहले आप लोग सब भी अपनी शॉपिंग कर लें. बिकॉज जब भी मैं बाहर जाती हूँ और मैं लोगों से मिलती हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि आप you know इतना कुछ दिखाती हैं स्टोर्स में जा के, तो हमें भी आइडिया हो जाता है घर बैठे बैठे. सो वी नो एग्जैक्टली वेयर टू गो एंड व्हाट टू लुक फॉर. तो आई थिंक आई विल डू दैट मे बी, बिकॉज अभी तक मैंने ईद के लिए कुछ लिया नहीं है.
एंड नॉर्मली हम लोग काफ़ी पहले ले लेते हैं, हालांकि अभी तो काफ़ी टाइम है, आई थिंक 20 दिन तो हैं ही, इससे ज़्यादा ही हैं एक्चुअली। आई वाज थिंकिंग कि मे बी एक आखिरी व्लॉग जो हम करें वो ज़रा ईद शॉपिंग का कर लें। तो अगर आप लोगों की नज़रों में कुछ है, कोई आउटलेट्स हैं, कोई शॉप्स हैं जिनके पास अच्छी कलेक्शन आई हुई है, मे बी खाड़ी, मे बी एथनिक, सना सफ़ीनाज की आजकल मुझे बहुत तारीफ़ सुनने को मिल रही है। आई पर्सनली लव इमेज, बट आई फील लाइक वो इतना ओवर प्राइस्ड होता है कि बस दिल ही नहीं करता जाने का। बट आप लोग भी रेकमेंड कर कीजिएगा समथिंग वेरी इजी ब्रीजी, लाइट, हल्का फुल्का तरीन इन दिस गर्मी, बिकॉज भारी पहनने का तो भाई कोई मूड नहीं है, कोई मूड नहीं है। ऑनेस्टली आई वाज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं ज़रा अपनी वार्डरोब से ही मिक्स एंड मैच करके पीसेस निकाल लूँ इंस्टेड ऑफ गेटिंग समथिंग न्यू, बिकॉज मेरी अलमारी में अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें हैं दैट आर अनवर्न राइट नाउ। they're not very over the top festive, बट आई थिंक अगर उनके साथ कोई अच्छा सा दुपट्टा पेयर हो जाए, अच्छी सी ज्वेलरी पेयर हो जाए, अच्छे से जूते पेयर हो जाए, तो मे बी वी कैन जस्ट रिसाइकल फ्रॉम माई कबर्ड इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग न्यू। आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा व्हाट यू गाइज वांट मी टू। मे बी आई कैन जस्ट गो बाय 1 आउटफिट इंस्टेड ऑफ 3 एंड बाकी आई कैन रिसाइकल फ्रॉम माई कबर्ड। तो देखते हैं क्या करना है। थोड़ी आप लोग दुआ कीजिएगा कि तबीयत भी थोड़ी सेटल हो तो ये मैं ज़रा ज़्यादा अच्छे से कर सकूँ। तो विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, व्हेनेवर दैट इज़। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।